आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, चलो थोड़ा थोड़ा ले लो, जहां से मिले उतना ही ले लो, जितना मिले उतना ही ले लो। तो कहते नहीं, परमात्मा को ये स्वीकार नहीं है, तो पूरा चाहिए। तो गुरु में और परमात्मा में भाई साहब कोई फर्क नहीं है, गुरु भी पूरा ही मांगता है, आधा आधा नहीं चलता है। वो हीर रांझा के किस्से का भी इस्तेमाल बड़ा किया ना, कि हीर का रांझे से प्यार हो गया, हीर का जबरदस्ती कहीं और ब्याह हो गया, लेकिन उसने अपने पति को अपना पति माना ही नहीं। वो कह रही है तुम्हारा कबूल है काजी, मैं नहीं मानती। जबरदस्ती घर वालों ने डोली में बैठा दिया। उसके मामे ने बड़ा बुरा रोल अदा किया था, उसने उठा के, उसने तो हाँ भी नहीं कही थी, ऐसे ही उसने शोर मचा दिया था। मामा कैदों ने कि हाँ, हीर ने हाँ बोल दी, शोर मच गया। हीर तो पगलाई पड़ी थी रांझे के प्यार में, घर वालों ने पीट पीट के उसको अधमरा छोड़ा था और उसे कह दिया कि तू, वो तो मार दिया है हमने, तो बेहोशी हालत में थी। तो निकाह पढ़ा दिया गया। वो कहते हैं वो ले गए डोली, बड़ा रोई वो, बड़ा चीखी वो कि कहाँ भेज रहे हो, नहीं जाऊंगी, पर चली गई। फिर अब रह तो रही है वहां अपने ससुराल में, लेकिन उसका मन तो अभी भी रांझा में है। इधर कहते रांझा तो घायल ही था। जब पता चला ऐसे हुआ, वो चली गई, उसका तो ब्याह हो गया। फिर वो तो दीवाना, वो तो माने नहीं, जोगियों के चला गया, कान फाड़वा लिए। गोरखनाथी जोगी थे, गोरखनाथी जोगियों में कान के पर्दे फाड़ देते हैं, ये जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना, इसको फाड़ देते हैं, फिर उसमें वो मुद्रा डाल देते। तो उसने भगवे कपड़े पहन लिए, कान में मुद्रा डाल ली, हाथ में चिमटा पकड़ लिया। अब वो घूमता फिरे गली गली, घूमता फिरे गली गली, बोले नहीं, बात न करे, चिमटा बजाता रहे, एक धुन चलती रहे उसकी। गुरु ने मंत्र दिया, बड़ी कोशिश करे उसी मंत्र में मन लगा रहे, क्योंकि दुनिया तो अब अच्छी नहीं लग रही। और एक दिन कहते घूमते घूमते वो हीर के दरवाजे पे ही आ गए। हीर की जो घर की दूसरी औरतों थी, उन्होंने कहा जा देख, बार जोगी आया है, उसको कुछ दे आ। जब वो गई देने, आंख से आंख मिल गई, बस बात खत्म हो गई। अब तो रांझा 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 करे, गौरव उसके ससुराल वाले मारे उसको कि पर पुरुष का नाम लेती है। कहती ना, पर पुरुष कहां, अब तो मेरा ही नाम रांझा। इतनी मोहब्बत कि हीर हीर ना खो कुड़ियो, अब हीर ना बुलाओ मुझे, हीर ना थे कोई, यहां कोई हीर नहीं है। रांझा रांझा कर दी नी मैं आप ही रांझा होई, मुझे मुझे मत बुलाओ हीर, मैं तो रांझा हूं, सद्दो नी मैनू ती दो रांझा, हीर ना आखो कोई, कोई हीर ना बुलाओ। अब ये जो किस्सा है, इस किस्से का इस्तेमाल सूफियों ने बहुत किया। हीर माने खोजी जिज्ञासु, रांझा मतलब परमात्मा। और ये तुम्हारा मन ही कैदों है, और ये संसार कैदों है। वो कैदों है ना, मामा, मामे का नाम कैद, ये मामों की सब जगह पिटती है। ये दुनिया मामा है, इसने लगा दिया संसार में, ब्याह करा दिया संसार से, ये भोगो इसको, ये खाओ, ये पियो, ये ऐश करो, ये मजे लो। पर ये जो मन रूपी हीर है, ये जो आपके मन रूपी हीर है, ये तो रोती है। हीर वहां ब्याह ही गई ना, तो साज श्रृंगार सब है। ऐसे ही हर दुनियादार में के पास पैसा रुपया जेवर क्या नहीं है, गाड़ी बंगला सब कुछ तो है, सब सजे हुए हैं, पर फिर भी अंदर रोते हैं ना। पर मैं ये कह सकती हूं, आप वो हीरो जिसे यही नहीं पता कि किस लिए रो रहे हो। मन तो रोता है ना, मन तो रोता है।
आप सोचते हो अच्छा पैसे कम है इसलिए रो रहा है, आप सोचते हो घर में सब सुख नहीं इसलिए, आप सोचते हो गाड़ी बड़ी नहीं इसलिए। नहीं, ये मन बिछड़ा पड़ा है ज्ञान से, गुरु से, परमात्मा से, मन तो इसलिए रो रहा है। तो इस हीर को, इस मन रूपी हीर को परमात्मा रूप रांझे के साथ मिलाने का काम, ये रांझे ने बार जोग न लिया होता, जोगी न बनता, तो हीर की गली न जाता, गली न जाता तो पता न चलता। हीर तो आज भी उससे मोहब्बत करती है। और फिर हीर कहे मैं ही रांझा हूं, रांझा कहे मैं उससे अलग कुछ हूं ही नहीं मैं। तो ये जो जीव रूपी हीर है, ये परमात्मा रूप रांझे से बिछड़ी तो रोती है, गुरु रूप जोगी मिलाता है तो हीर को पता चलता है। तो फिर रांझा रांझा कर दी नी में, तो इसे हम यूं कहेंगे, परमात्मा परमात्मा कर दी नी में, आप ही परमात्मा होई, सद्दो सारे हुण मैनू ब्रह्म, ते जीव न आखो कोई। ऑल्दो आपको कोई कह नहीं रहा है, लेकिन तुम खुद को तो मानते ही हो ना। तो इस जीव पने के अध्यास से छूटना, मैं जीव नहीं हूं, ये समझना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। क्योंकि जब तक जीव बनेंगे, पाप का डंडा तुम्हारा मन चलाता रहेगा, क्योंकि सुख बार लगेगा ना, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, उस सुख के पीछे भागता फिरेगा। और फिर जब सुख के लिए काम करेगा तो कुछ तो गड़बड़ करेगा, फिर कोई पाप होगा, फिर उस पाप से छूटने के लिए कुछ पुण्य करेगा, तो फिर पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य की बेड़ी गले में पड़ गई। आप छूटेंगे कैसे? तो छूटते तो ज्ञान से हैं, पर कौन सा ज्ञान? दृढ़ वाला कि अदृढ़ वाला? इसलिए अदृढ़ ज्ञान लेकर के ज्यादा निश्चिंत मत हो जाना, अभी बहुत काम करना बाकी। जितने निश्चय से ये मालूम है ना कि शरीर से तुम लड़के हो या आदमी हो या औरत हो, इतने ही निश्चय से ये हो जाए कि मैं ही ब्रह्म स्वरूप। आज हो जाए, आज कहानी खत्म, कल कर लो, कल कहानी खत्म, इस जन्म में कभी कर लो तब भी खत्म। जब तक खत्म नहीं होगी तब तक तो जन्म होते रहेंगे। पर एक बात कह दूं, जन्म तो हो सकता है, पर हर बार ज्ञानी गुरु मिल जाए ये ना होगा। ये कोई शर्त नहीं है और ये कोई जरूरी भी नहीं है। ये लाजमी नहीं कि हम बुलाएं और वो आ भी जाएं, पर लाजिम है कि हम रोज बुलाते रहें उसे। पर ये लाजिम नहीं कि हम बुलाएं और वो आ भी जाएं, ये जरूरी तो नहीं है ना। इसलिए पंजाब के धरती में जितने भी संत महात्मा हुए, कहीं न जाओ, सिर्फ गुरु पास जाओ। और गुरु मतलब वो नहीं जो तुम्हें फिर बेवकूफ बनाता फिरे कि मंत्र तो ले लो, मुक्ति मरने बाद होगी, बोले इस चक्कर में नहीं। गुरु वो जो ज्ञान दे, गुरु दे रोशनी और तुम्हारा अंधेरा दूर हो जाए। तो भटकना नहीं, यहाँ वहां मत जाना। कबीर साहब हैं, गुरु नानक साहब हैं, ये सब जो हैं वो प्रेम के मार्ग से, पर साथ साथ ज्ञान के साथ। पर कई लोगों को ज्ञान की बात समझ ही नहीं आती। ज्ञान की बात समझ नहीं आती, पर मेरे को बिल्कुल पक्का है, जो सदगुरु बाबा नानक के सन्मुख बैठ करके सुने थे ना, वो निश्चित ज्ञानी हुए थे। मुझे कोई शंका नहीं इस बात की, मुझे कोई शंका नहीं इस बात की कि कबीर साहब को सीना बसीना जिन्होंने सुना था, उन्हें सच का पता ना चला हो। ये तो उपनिषदों का ज्ञान है भाई, लेने वाला कोई होना चाहिए। और गुरु पूरा होना चाहिए, जिससे शास्त्र की समझ है और जो अनुभवी है, उसके पास बैठ करके
मैं ये नहीं कहती कि जितने आए वो सब ज्ञानी बन गए, लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगी कि कुछ तो ऐसे थे जिनके फूल खिल गए थे। बाकी तो भीड़ जमा हो जाती है और अंधों की भीड़ बड़ी हो जाती है, और फिर जो महात्मा है वो एक दिन उसका तो शरीर चला जाता है, फिर भीड़ टेक ओवर कर लेती है, फिर भीड़ कुछ और नया ही ज्ञान बनाना शुरू कर देती है। आज कृष्ण के मंदिर में आरती पूजा घंटी तो होती है, लेकिन कृष्ण की गीता का ज्ञान क्या था इसकी तो कोई बात ही नहीं करता। तो वो बाहर अर्चना पूजा में, पाठ में, कीर्तन में तो जनता भीड़ लग सकती है, ज्ञान की डुबकी नहीं लग पाती है उनकी। इस समझ से वंचित हो जाते हैं। मैं इसीलिए समय समय पर कभी गुरबाणी से और कभी अन्य संतों की वाणी से तो दृढ़ ज्ञान करने के लिए मेरा अपना आप क्या है ये स्पष्ट हो, और परमात्मा कहीं दूर ना कोई दिखा रहा हो, ये बेवकूफी कभी मत करना। वहां तो जाइए जो यहां ना हो, मैं वहां तो जाऊं जब यहां ना हो। तो इस ज्ञान के श्रवण के साथ साथ, और श्रवण को बहुत बहुत वाक्यों के साथ, समटाइम्स it might not click on one time listening, so you would need to listen it again and again, and there are hundreds and thousands of arguments and logics which I can give on the basis of the Upanishad, where it will be clear to you how this true self is Parabrahma and how everything else is just a भ्रम। अभी भ्रम में हो, ब्रह्म में नहीं हो। स्पेलिंग लगभग लगभग एक जैसे ही होंगे। भ्रम में BH पहले आ जाएगा, RAM बाद में आएगा, और जब ब्रह्म लिखेंगे तो BRAHAMAN, थोड़ा बहुत इधर उधर। तो भ्रम के भ्रम, ब्रह्म के ब्रह्म। मुझे एक याद आ रहा है, एक पंजाब का जट था, कहता अभी तो ड्रम में है, ब्रह्म में नहीं है, अभी सिर्फ अकल हमारी ड्रम में पड़ी है, इसमें से बाहर निकल जाएगी तो शायद समझ लग जाएगी। साधना मन की है, ज्ञान बुद्धि के लिए। मन अगर अच्छा नहीं है, मन अगर शुद्ध नहीं है, तो फिर सुना हुआ ज्ञान लीक हो जाता है। देखो कईयों का यहाँ आश्रम के गेट पार करने से पहले ही लीक हो जाएगा, कईयों का 2 दिन बाद हो जाता है, कईयों का 4 दिन बाद हो जाता है। फिर जाके वही सीढ़ी स्यापा जब घर में होता है, वही दुख सुख होता है, वही जब तकलीफ होती है, फिर भाग के आ जाते हैं, मन बड़ा बिगड़ गया, जिंदगी बिगड़ गई। कोई बात नहीं, फिर सुन लो। आखिर में कहती हूं, कबीर जी ने एक जगह कहा है, गुरु धोबी होता है। गुरु इज लाइक अ वॉशमैन। You bring your mind dirty to Guru and Guru cleans it up and gives a beautiful color to that and takes away all wrinkles and iron it nicely. Then you again make your mind dirty and you again come to Guru. Guru again cleans up your mind. Guru तो धोबी है, मन की मैल धुआए बिन साबुन बिन पानिए, जो मन की मैल धुआए सो है मेरा सतगुरु, मेरे सतगुरु सदा सहाय। गुरु कभी नहीं कहता कि जा तेरा मन बड़ा गंदा है, जा तुझे मैं नहीं लेता, ले लेता। इसलिए वो हम गाते हैं ना, गुरु की कृपा है निराली, जग में गुरु की कृपा है निराली। वो देता रहता है, हम संभालते नहीं, गुरु फिर देता है, हम संभालते नहीं। तो जब तुम संभाल लोगे
तो यही अदृढ़ दृढ़ हो जाएगा। और ये ज्ञान की दृढ़ता आ जाने पर कोई जरूरी नहीं है कि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी एक कमरे में बैठे रहो, खूब काम करो। फिर राम जी ने राज्य किया, कृष्ण जी ने राज्य किया, ज्ञान हो गया, उसके बाद जनक जी ने राज्य किया, रामचंद्र जी ने युद्ध भी किया, कृष्ण जी ने युद्ध भी किया, याज्ञवल्क्य जी टीचर थे तो पढ़ाते रहे, और अर्जुन एक योद्धा था, वो युद्ध करता रहा। तो कर्म कर्तव्य से ज्ञान पीछे नहीं हटाता, पर वो कहते कि पहले आत्मनिश्चय हो जाए, ब्रह्मनिष्ठा अच्छे से बन जाए, तो ये प्रायोरिटी अगर रहे तो आपके लिए अच्छा है। आज के लिए इतना ही, पूर्ण होती है।